नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ चिंगारी लगातार सुलग रही है। इसकी जद में पाकिस्तानी हुकूमत, फौज, खुफिया एजेंसी, आईएसआई तीनों ही हैं। यहाँ बीएलए और बीएलएफ लगातार पाक फौज और पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, उन्हें अपना शिकार बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान के ऑर्गेनाइजेशन दुनिया का ध्यान खींचने के लिए लगातार सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ देखते हैं एक रिपोर्ट। मुनीर ने लाख जतन कर लिया, पाक हुकूमत ने हर दांव आजमा लिया। बलूचिस्तान में सारे पैतरे उल्टे पड़ गए। फौज को लगाया, आईएसआई ने भी उकसाया। बलूचिस्तान को लेकिन कोई ठंडा न कर पाया। यही सच है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में उठ रही बगावत की लहरों का, जो दिनों दिन शोलों में तब्दील होती चली गई और पाक हुकूमत के साथ साथ फौज और आईएसआई तमाशा देखते रह गए। अब आलम यह है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए किसी नासूर से कम नहीं बन चुका, जो न उसे चैन से जीने दे रहा न मरने दे रहा। हालांकि बलूचिस्तान जिस राह पर चल रहा और जो मांग है, यकीनन किसी मुल्क में परायेपन से अपनेपन में तब्दील होने की यह ख्वाहिश बेमानी नहीं, लेकिन पाकिस्तान इसे समझने को तैयार नहीं। नतीजा, तकरीरों से आवाज बुलंद की जा रही और हथियारों से पाक फौज के दमन का जवाब दिया जा रहा है। ताज़ा खबरों के मुताबिक बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने ओरमारा और कोहलू में 2 हमलों की जिम्मेदारी ली है। फ्रंट की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि ओरमारा में एक आईईडी विस्फोट में 4 सैन्यकर्मी मारे गए और 2 घायल हुए, जबकि कोहलू में एक अन्य हमले में एक लेवीज अधिकारी मारा गया, 2 अन्य घायल हो गए। बलूचिस्तान में पाकिस्तान को हथियारों के साथ हक की याद दिलाते हुए भी घेरा जा रहा है। बलूचिस्तान के चर्चित एक्टिविस्ट मीरयार बलोच लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस इलाके के हालात दुनिया को बताते आ रहे, साथ ही पाकिस्तान की जातियों के खिलाफ उनकी हुकूमत, फौज और खुफिया एजेंसी को घेरते रहे हैं। अब उन्होंने एक बार फिर पाक हुकूमत पर बड़ा इल्जाम लगाया है, जिसमें कहा है बलूचिस्तान को आईएसआई और पाकिस्तान की एजेंसियां बलूचिस्तान को उसी तरह लूट रही जैसे कभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की संपदा लूटी और रिश्वतखोरी तथा धोखे से उसके लोगों को चुप कराया था। आज पाकिस्तान की हुकूमत के लोग बलूचिस्तान के 60 मिलियन लोगों पर मुट्ठी भर खरीदे हुए कठपुतलियों को थोप रहे हैं। ये तथाकथित असेंबली सदस्य पाकिस्तान के कब्जे, लूट, हत्या और राज्य आतंकवाद के अभियान में सहयोगी और मौन साझेदार हैं। मीरयार बलोच के लफ्जों में एक मायूसी भी है, जिसमें वो यहाँ के हालात का जिक्र करते हुए बताते हैं कि किस तरह पाकिस्तान की फौज, हुकूमत और खुफिया एजेंसी आईएसआई कहर बरपा रही है, जहाँ लोगों की जिंदगी जहन्नुम हो चुकी है। पूरे बलूचिस्तान में कहानी विनाश और निराशा की है। हर दिन दर्जनों निर्दोष बलोच हवाई बमबारी, ड्रोन हमलों और जबरन गायब करते हुए मारे जा रहे हैं। लोगों के घर जलाए जा रहे, महिलाओं का शोषण हो रहा, पशुधन को या तो लूटा जा रहा या मारा जा रहा, फसलें राख में तब्दील होती जा रही हैं, स्कूल और कॉलेज को सैन्य छावनियों में बदल दिया गया है, जबकि परिवारों को उनकी पैतृक संपत्ति से जबरन खदेड़ दिया जा रहा है ताकि बलूचिस्तान के संसाधनों को लूटा जा सके और वैश्विक बाजार में बंदूक की छाया में सबसे ऊंची बोली लगाने वालों को नीलाम किया जा सके। मीरयार बलोच के इन दावों में दम भी है। जिस तरह से बलूचिस्तान में लोगों के हक और हुकूक का पाकिस्तानी हुकूमत ने अपने लालच में तमाशा बना दिया है, यहाँ के लोग सरेआम दुनिया से इंसानियत और मदद की गुहार लगा रहे हैं, वो बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान एक रोज इसकी बड़ी कीमत चुकाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आप इस वक्त लगातार देख रहे हैं तस्वीरें जो कि बलूचिस्तान की तस्वीरें हैं। मीरयार बलोच का जो कहना है वो कहना इसलिए भी यहाँ पर वाजिब है कि अब तक ये भी नहीं पता है कि डॉक्टर महरंग बलोच, राजी बलोच, बीवी बलोच, इनके साथ क्या हुआ। बहुत सारे लोग गायब हुए हैं,
उनके साथ क्या हुआ। पाकिस्तानी आर्मी ज़रूर ये कहती है कि ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम छेड़े हुए हैं। पाकिस्तान आर्मी का ये भी कहना है कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। पाकिस्तान आर्मी का ये भी कहना है कि अब इन्हें इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह डिक्लेयर कर दिया गया है, तो इनके साथ कड़ाई से पेश आना उसकी ज़रूरत भी है और मजबूरी भी। तो दोनों ही हालातों में बलूचिस्तान के लोगों का कहना है कि बलूचिस्तान कहने को ही पाकिस्तान के माथे का झूमर है, वो कभी था भी नहीं। बलूचिस्तान एक आज़ाद मुल्क था जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, और अब वो जहरी को खुजदार इलाके में जो पड़ता है और पूरे बलूचिस्तान को आज़ाद करा के ही दम लेंगे। लेकिन इस सारी लड़ाई के बीच में 6% आबादी वाला 44% एरिए वाला हिस्सा पूरी तरीके से चेक पोस्ट से भरा हुआ है। आए दिन हमले होते रहते हैं वहाँ पर। क्या ये सारे हमले BLA, BLF और BRG ये इस बात का इशारा करते हैं कि अब बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ ना रहने की कसम खा चुका है। अहमर मस्तिकन मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं और बहुत जल्दी हामिद खान भी मेरे साथ जुड़ जाएंगे, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी जुड़ेंगे, तो बातचीत के बाद समझ में आएगा। लेकिन अहमर भाई, बड़े दर्द के साथ मीर यार बलोच ने जो कुछ भी कोट किया है वो हमने भी देखा है। जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो भी हम देख रहे हैं और समझ रहे हैं। कल कुछ ऐसे ही बातें हुई थी जिस पर पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट बेफर पड़े थे। क्या पता आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिली हो या ना मिली हो, लेकिन पाकिस्तान अब भी ये मानने को तैयार नहीं कि बलूचिस्तान उसके हाथ में नहीं रहा है। भाई आपका बहुत शुक्रिया राजीव भाई। मुझे कभी कभी समझ नहीं आता आप क्यों ये पाकिस्तान से झूठे जर्नलिस्टों को बुलाते हैं खामखा में झूठ बोलने के लिए। मैंने सुना है कि वो कुछ लोगों को शौक है झूठ सुनने का भी, अब क्या बोले। लेकिन लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं, देखिए ये जो है ना, अभी इन्होंने भेजा जो एक टीम गई हुई है यूरोप में झूठ बोलने के लिए, उनका जो है जो सरगना है सादिक उमरानी। मैं उस दिन बात कर रहा था, ये सादिक उमरानी जो है बहुत पुराने सियासी कारकुन रहे हैं, पहले पीपल्स पार्टी के जिया ले रहे हैं। लेकिन इनको जो है जब जेल में थे तो हमारे एक लीडर थे बलोचों के, डॉक्टर हाई बलोच, वो इनके उस्ताद थे, उनको लड्डू वगैरह जेल में भी खिलाते थे वो। तो फिर ये अब जो है गए हुए हैं यहाँ पर यूरोप में अपने साथ कुछ लोगों को लेके, ताकि ये झूठ बोले यूरोपियंस को कि भाई बलूचिस्तान में सब जो है दूध की नहरें बह रहा है, वहाँ शहद की नहरें हैं। और मुझे समझ नहीं आया कि इस टीम में जो है एक दो जो लोग ऐसे थोड़े से, मैं समझा कि वो थोड़े से गैरतमंद लोग हैं, लेकिन वो भी चले गए। अब खुदा करे कि वो कुछ सच बात बताएं वहाँ पर। उनमें एक यूनुस जहरी हैं, उनके भाई वगैरह को मैं बचपन से जानता हूँ, वो थोड़े से मुनासिब लोग लगते हैं, लेकिन खुदा करे कि ये सच बात बताएं बलूचिस्तान का, लेकिन ये नहीं बताएंगे। इस वजह से तो इनको भेजा है झूठ बोलने के लिए। अब आपको एक मज़ेदार बात बताऊं, जब 9 अगस्त को ये जो आए थे मौसूफ, ये जो सब में बड़ा प्रॉब्लम है, जो डेरी हसनाबाद का जो स्लम डॉग जनरल है, ये हसन आबाद वाला, ये जो आसिम मुनीर है, राजीव भाई देखे हमारे साथ तो ये जातियां कर रहे हैं, हम तो लड़ रहे हैं और हर रोज लड़ रहे हैं। आपको मालूम है ना, कल के दिन 2-3 दिन के दौरान BLA ने इनके 22 जो है लोगों को, जिनमें कमांडोज, जिनके ऊपर ये बड़े फख्र से कहते हैं कि हमारे कमांडो हैं, ये उनको भी बलूचिस्तान में उन्होंने हलाक किया है। तो इनके लोग हमारे पास आएंगे तो ये हलाक होंगे। इस वजह से आसिम मुनीर जो है वो खुद तो नहीं आते हैं ना, वो अपने इन बेचारे बच्चों को, इन दूसरे गरीब लोगों को बेचते हैं, वो मारे जाते हैं। और उन्होंने क्या कहा जब उनसे जहरी की बात मैं कर रहा हूं, खुजदार जो कि सिंध से जुड़ा हुआ हिस्सा है, जहरी में जो अभी अटैक्स हो रहे हैं, पूरे घर के घर जला दिए गए हैं अहमर मस्तिकन, जहरी इस वक्त किस हालात में है? क्योंकि जहरी को लेकर बहुत ज्यादा एजिटेशन भी चल रहा है। ये देखें, जहरी में इनका स्कॉच डेथ पॉलिसी है ना, इन्होंने लोगों के खेतें जो है खेतें जला दी है, घर मस्मार कर दिए हैं,
लोगों के जो वहां पे जीस की जो भी अपॉर्चुनिटीज थे वो इन्होंने गायब कर दिए। जहरी टोटल अंडर सीज है, फौज टोटल कंट्रोल में है। लोग जो है इस बुरे हाल में है कि उनके पास खाने पीने की अशिया भी नहीं है। जो अपने आप को बड़ा मुसलमान कहता है ये आसिम मुनीर, ये वही काम कर रहा है जो यजीद ने हुसैन के साथ किया था करबला के मैदान क्या में। आज जहरी जो है करबला का मैदान में तब्दील हो गया है। मैं अपने ये जो ईरान में क्या जाके जहरी लोगों में को इतनी कुर्बानियां दे दी गई हैं बलोचों की? जी बिल्कुल, हमारे आप करबला के बच्चों, मैदान से अगर उसकी तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, यानी जी वहां हाँ, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया है। फिर देखिए बच्चों को मारा है, औरतों को मारा है, नॉन कॉम्बेटेंट्स को मारा है। जो वॉर क्राइम्स हो रहा है, वॉर क्राइम्स में ये है कि आप जो है नॉन कॉम्बेटेंट को नहीं हाथ लगाएंगे, आप कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं करेंगे। ये सारा कुछ जो है ये लोग किसी भी लॉ को, इंटरनेशनल लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो वॉर क्राइम्स हो रहा है, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो रहा है। देखें, यूनाइटेड नेशंस ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशंस को, जैसे मैंने पहले कहा, ये चीफ सोल्जर्स जो है ना पीस कीपिंग के, ये प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे कि ये गाजा में जो है, गाजा में बहुत ही कम कीमत पे फोर्स अपना प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। तो इस किस्म से ये जो है अपना कारोबार चलाते हैं, और यूनाइटेड नेशंस और बैनुल अक़वामी इदारे पाकिस्तान की जो दरंदगी है, सफाकी है, उसके ऊपर आंखें बंद कर देती हैं। मैं एक अर्ज करना चाहता हूं राजीव भाई, देखिए हमारी स्ट्रगल है, जेन्युइन स्ट्रगल है, नेशनल लिबरेशन की स्ट्रगल है, लेकिन ये हमारी अकेले की स्ट्रगल दूसरे जो पाकिस्तान में लोगों की स्ट्रगल है उससे जुदा नहीं है। मैं यहां रखना चाहता हूं कि ये जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जो मुंतखब हुकूमत है सोहेल आफरीदी के, उसको भी ये जो पंजाबी जो डेरी हसनाबाद का गुंडा है, ये उसको भी टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहा है। देखें इन्होंने क्या किया है कि सिंध के जो दो नौजवान गनी अमन चांडियो, सरमद मीरानी, इनको उठा के ले गए थे 28 अक्टूबर को। कोर्ट में बहुत बड़ा पूरे सिंध में वावेला मचा, कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। दूसरे दिन क्या हुआ, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने दोबारा उनको जो है अगवा करके ले गए हैं। यानी कोई कानून ही पाकिस्तान में नहीं बचा है। पाकिस्तान में जो है देखिए ये गुमशुदगी हो रही है अवाम की, सियासी कारकुनान की। चलिए, दूसरी जानिब जो मुहाजिर कौमी मूवमेंट है MQM, MQM, उनके जो है निसार पंवर को और अनवर खान तरीन को सितंबर 16 से गुलशन हदीस से उनको उठा के ले गए। भाई आप क्या कर रहे हैं? आप लोगों को, हमारे तो हजारों लोग जो हैं इन्होंने जबरी तौर पे गुमशुदा किया अहमद हुआ मस्तिकन है। ठीक है, अहमद मस्तिकन ठीक है। मेरे साथ हमारे पाकिस्तानी सहाफ़ी जर्नलिस्ट हामिद खान भाई भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अहमद मस्तिकन बलोच रिप्रेजेंटेटिव और जर्नलिस्ट हैं, USA में रहते हैं, और वहाँ से वो कह रहे हैं, हामिद खान भाई अब तक जब तक आप जुड़ नहीं पाए थे, अहमद मस्तिकन क्या कह रहे थे मैं आपको बता देता हूँ। उनका कहना है कि हम बलोचों की स्ट्रगल पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में रहने वाले लोगों से अलग नहीं है, लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसा व्यवहार, ऐसा सिला हो रहा है कि जहरी में लोगों को, जिसे झूमर कहा जाता था, उनके ऊपर बॉम्बार्डमेंट हो रहा है, औरतों को मारा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। हम बलोचों की जगह पर कब्जा कर लिया गया है और हम बलोचों को अपनी जिंदगी जीने लायक नहीं छोड़ा गया है, ऐसा अहमद मस्तिकन कह रहे थे। मेरा आपसे बिना प्रेजुडिस के सवाल यही है, क्योंकि आप भी जर्नलिस्ट हैं, बलूचिस्तान में हो क्या रहा है इस वक्त? हम लोग जो दूर बैठे हैं, आप जो पाकिस्तान में हैं, शायद जा भी पा रहे हो बलूचिस्तान के इलाकों में, क्या चल रहा है वहां? बड़ा अच्छा लफ्ज बोला कि विदाउट प्रेजुडिस। अगर मैं आपको एनालिसिस दूं तो वो बड़ा सिंपल है। वो ये है कि बदकिस्मती से बलूचिस्तान के अंदर जिस अंदाज में बहुत सारा जो दुश्मन ममालिक का जो एजेंडा है वो कोशिश की जा रही है उसको नाफिज करने की, और उसके नतीजे में कोशिश की जा रही है कि बदअमनी फैलाई जाए।
मैं खुद भी बलूचिस्तान जा चुका हूँ, कोयटा भी जा चुका हूँ, अभी रिसेंटली, कोई पुरानी बात नहीं कर रहा। मैं ये समझता हूँ कि वहां पर सिक्योरिटी इदारों ने ये फैसला कर लिया है कि किसी भी तरह से, चाहे वो रॉ स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो या कहीं से भी स्पॉन्सर्ड हो, उसके खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई की जाएगी, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और हमने जिस तरह कुलभूषण यादव की मिसाल पूरी दुनिया को दिखाई, उसके बाद BLA जो है, जिनके आपने नुमाइंदा को बिठा लिया, वो आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। जब एक डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका मतलब ये है कि वो वहां आतंकवाद फैला रहे हैं, वो कोई अवाम की लड़ाई नहीं लड़ रहे। और जब कोई आतंकवादी तंजीम होती है, चाहे वो BLA हो, मजीद ब्रिगेड हो या कोई भी हो, उसके खिलाफ जो कार्रवाई है वो आतंकवादी के तौर पर ही की जाएगी। और तीसरी बात ये है कि ये जो पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा है, मैं आपको एक बड़ी छोटी सी हकीकत बता दूं कि बलूचिस्तान के अंदर जो एक्चुअली बलोची हैं वो 35% हैं, जो पश्तून हैं वो भी 28% हैं, जो हजारा और जो दूसरी कम्युनिटीज हैं वो भी 15% हैं। तो ये ऐसे नहीं है कि वहां पर कोई किसी भी हालत में पाकिस्तान से अलहदगी की कभी भी कोई तहरीक हो या कामयाब हो। चंद 100 या चंद हजार लोग हैं, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेन स्पॉन्सर्ड हैं और बहुत सारे लोग कुछ भटके हुए भी हैं, जिनको सरकार कोशिश कर रही है कि जी उनको बताया जाए, उनके हक और उनके राइट को एडमिट करके उनको वापस मेन स्ट्रीम में लाया जाए। लेकिन बदकिस्मती से मैं कहूंगा कि हमारा जो हमसाया है वो उनको फाइनेंशियली इतना स्पॉन्सर कर रहा है रॉ के जरिए कि उनको पैसों का लालच जो है वो बंदूक उठाने पे मजबूर करता है। लेकिन वहीं पर वतन की मोहब्बत में सारे कबायली जो हैं, चाहे वो ज़ाहरी कबीला हो, चाहे वो भुक्ती कबीला हो, चाहे वो मैंगल कबीले हो, जो एक्चुअल वहां के जो लोकल हैं, वो अब BLA के खिलाफ लड़ रहे हैं। और वो ये समझते हैं कि BLA का जो टेररिज्म और आतंकवाद है वो पाकिस्तान के साथ साथ बलूचिस्तान को भी नुकसान पहुंचा रहा है। क्योंकि BLA जो है वो मासूम सिटीजन्स को निशाना बनाती है, वो बसों से उतारती है, मजदूरों के ID कार्ड देखकर उनको कत्ल किया जाता है कि ये पंजाब से आए हैं। तो अगर किसी का अच्छा, अगर कोई भी आतंकवादी किसी का ID कार्ड देख के कत्ल कर रहा है तो इसका मतलब है कि कार्ड की बात कर रहे हैं। खैर हामिद भाई, मैंने तो आपकी पूरी बात जाने दी और मैं काटना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके दिल में क्या है वो भी हमारे यहाँ लोगों तक पहुंचे। भारत इतना बड़े दिल का है कि आप जो सोच रहे हैं पहुंचे। आप ID कार्ड की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो रिलीजन पूछ के मार दिया था और वो सारे के सारे मुरीद के और बहावलपुर में मिले। खैर वो उनको अलग करते हैं, उनको अलग करते हैं, वो चीज उस पर नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट अभी भी ये मानता है, हामिद खान भाई, कि ये सब कुछ फितना उल हिंदुस्तान है और कुछ नहीं है, BLA BLF BRG ये कुछ नहीं है, और ये फितना उल हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ जो टैग है यही है क्या पूरे डूरन लाइन और बलूचिस्तान में? क्या मतलब आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, मैं बताता हूं आपको, मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल बलूचिस्तान के प्रॉब्लम में हमने बड़ा अच्छे तरीके से दुनिया को बताया कि किस तरह फॉरेन टेररिज्म स्पॉन्सर किया जा रहा है, उसमें रॉ का स्पॉन्सरशिप शामिल है। उसके अंदर हमने तो डोजियर्स दिए हैं, हमने कुलभूषण यादव पकड़ के दिया है। देखें, एक बात बड़ी क्लियर है, वो ये कि पाकिस्तान का रिजॉल्व है कि जी किसी भी हालत में दहशतगर्दी को नहीं पनपने दिया जाएगा, उनको माफ नहीं किया जाएगा। मसूद अजहर और हाफिज सईद को और फांसी पे चढ़ा दें, मैं आपके साथ हूं। जी, बलूचिस्तान हमारे माथे का झूमर है, बलूचिस्तान हमारा दिल है, बलूचिस्तान के साथ पाकिस्तान की सर्वाइवल जुड़ा हुआ है। हम बलूचियों से हैं, बलूची हम में से हैं। हामिद भाई, आपने मेरी बात पर कोई जवाब नहीं दिया। ये हाफिज सईद का लश्कर तोयबा और जैश मोहम्मद, इन्हें खत्म कर दीजिए, हमारा सरदर्द खत्म हो। नाम पूछ के, रिलीजन पूछ के न जाने कितनों को कत्ल करते हैं। मैं बताता हूँ, हाफिज सईद के खिलाफ आप हमें कोई प्रॉपर सबूत दें जो हमने मांगे। वो टेररिस्ट नहीं है,
अरे अच्छा अगली बात सुन साहब लें, हामिद सर, आप पाकिस्तान जर्नलिस्ट की हैं, क्या अदालतों बात ने, कर दी, अरे क्या बात कर दी आप सर आपने। यकीन करें पाकिस्तान की हाफिज अदालतों सईद में, लश्कर ये अपना वो निकालते थे बाकायदा देखें गेजेटियर पाकिस्तान सारी में चीजें। अदालतों का निजाम अजमल है, उनके आमिर खिलाफ कसाब को केस तो आप चले। लोगों ने ही भेजा था। खैर अब ठीक है, अब आप मान रहे, अब देखिए अगली बात देखिए ये यही है, सेलेक्टिव है जो भारत कहता है कि आप नहीं 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 बैड और नहीं गुड टेररिस्ट सिलेक्टिव में फर्क करते हैं। आपको बीएलए नहीं टेररिस्ट नहीं नहीं दिखता है, नहीं नहीं। लेकिन लश्कर तैयबा, अच्छा हाफिज इसका मतलब सईद, ये नहीं है कि सुनिए आप तो, ये मान रहे सुनिए, हैं मैंने कि नहीं डिक्लेयर बीएलए किया है, टेररिज्म कर रही है, यूनाइटेड इसका नेशन मतलब ने आप ये इनको मान रहे हैं कि बीएलए टेररिज्म डेजिग्नेटेड, कर रही है। सुनिए तो, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, आपके यहां अच्छा रहते हैं, आप घूमते बीएलए को हैं, आप उन्हें टेररिस्ट नहीं कहते। ऐमर मेरी भाई मस्तिकन, मुझे आपसे एक ऐमर रिक्वेस्ट है, भाई मस्तिकन, मैं आप मैं फितना उल हिंदुस्तान आप हैं, अभी बीएलए ऐसा को हामिद लाइव भाई कह बता रहे दें हैं। एज ए आप डेजिग्नेटेड रॉ टेररिस्ट। स्पॉन्सर्ड हैं, ऐसा हामिद भाई कह रहे हैं। आप जी पैसा लेकर जंग लड़ रहे हैं और बाकी लोग वहां पर नहीं चाहते। ऐमर जी मस्तिकन, ऐसी ही योर टाइम। जी आपका बहुत शुक्रिया। ये मेरा सुबह सुबह है यहाँ इन्होंने मुझे काफी जो है मजे दिए इनकी बातें सुनकर। मुझे बहुत हंसी आ रही है। मैं क्या कहूँ कि ये कह वो रहे हमारे हैं यहाँ कि कहते हैं हम इनके खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, हम अगर मैंने आपको आपको हंसी आई इंटरप्ट है नहीं तो। किया था। थोड़ा जी तमीज जी सीखे, सॉरी। जरा सा जी आप तमीज सीख बताइए। ले। जी पंजाबी आप कब तमीज बताइए। सीखेंगे भाई? जी पंजाबियों से हमारा रिक्वेस्ट है, मुसलमानों से जरा तमीज सीखे। अ, आप इस ये मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जरा तमीज सीखे, फौजियों की जुबान बोलना बंद कर दें। ये कह रहे हैं कि हम इनके माथे का झूमर है। इनका माथा जो है वो तो ट्रंप साहब के जूतों पे लगा हुआ है। इनके सारे के सारे माथे जो है, आसिम मुनीर से लेके शहबाज शरीफ का, पूरे दुनिया ने देखा, सबने इनका मजाक उड़ाया। हम क्यों इनके माथे पे होंगे? हमें भारत को कैसे ये फॉरेन कह रहे हैं? फॉरेन तो ये लोग हैं, पंजाबी जिहादी, जो हमारे घरों में घुस के आए हैं बंदूकों के साथ में, एयरक्राफ्ट के साथ में, ड्रोन के साथ में, हमारे अवाम का कत्लेआम कर रहे हैं। हमें तो आज तक एक भारत वाले ने भी एक कंकड़ भी नहीं मारा है। ये हमें कैसे कह रहे हैं? मुझे बहुत फख्र है कि इन्होंने मुझे ये एहसास दिया है कि मैं बीएलए का नुमाइंदा हूं। मुझे बीएलए की तरफ से तो ये कोई अब तक मैं मौसूल नहीं हुआ है ये मैसेज, लेकिन अगर ये कह रहे हैं तो मुझे इस बात पे फख्र है। मैं हर बलोच को कहता हूं कि वो बीएलए में शामिल हो। मैं हर बलोच को कहता हूं कि वो मजीद ब्रिगेड में शामिल हो। आज वक्त आ गया है। इन लोगों के दिमाग को ठिकाने लगाने का यही तरीका है। इनको जवाब उसी जुबान में दी जाएगी जो ये समझते हैं। हम इनसे भीख नहीं मांगेंगे इंसाफ की। वक्त गुजर चुका है। 4 नस्लों को इन्होंने अपने गुलाम बनाए रखा। अपने मुल्क इनको चलाना नहीं आता है। ये खुद गुलाम हैं। ये गुलाम जो हैं कैसे दूसरों को गुलाम बना सकते हैं? हमें इस बात पे एतराज है। इनको ये कह रहे हैं कि हम भी ले के हमें पैसे मिलते हैं। राजीव भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, 50 सेंट मेरे तरफ भेज दीजिएगा। इतने वक्त से मैं आपकी मेहरबानी कर, ताकि मैं इनको बताऊं तो सही कि भाई हमें 50 नहीं सेंट नहीं, मिला था इंडिया की तरफ। मैंने हामिद भाई क्या को है मैं इसीलिए जवाब जवाब बोलने दूं दिया अब? था कि हामिद भाई अपने दिल की सारी बात रखें, पाकिस्तान क्या सोच रहा है वो भी तो हम समझे। हम क्यों प्रेजुडिस मानकर अपनी बात रख दें? ऐमर भाई मस्तिकन, आप अपना पूरी बात रखिए, क्योंकि अब देखें आप, आप लोग के, हाँ देखें राजीव भाई, आप लोग इंडिया के लोग जो है, मेरा उनको सलाम। हम अपने आप को इंडिया से जुदा नहीं समझती हैं। ये सेपरेटिस्ट हैं। ये बेवकूफ लोग हैं जो मजहब के अच्छा, बुनियाद पे पंजाब से अपने इतनी पंजाब, नफरत क्यों है आपको ईस्ट पंजाब से? क्या इनको सिंध वालों नफरत को है। नहीं है? सिंध वाले तो खामोश देखिए हैं। हमें नहीं है ना, हम तो अपने समझते हैं। हम तो समझते हैं कि इंडिया के लोग हमारे साथ बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ जंग में साथ थे। ये लोग तो बरतानवी साम्राज्य के एजेंट थे। इन्होंने तो बरतानवी साम्राज्य के कहने पर इंडिया का बंटवारा कराया। ये किस मुंह से यहां बैठे हुए हैं? इनको शर्म आनी चाहिए। ये कोई आजाद मुल्क नहीं है। आज तक इनके मुल्क में आजादी नहीं है। प्रेस गुलाम है। कोई वहां पर जो है सारा का सारा असेंबली जो है वो गुलाम है। आज जो है इनका जो घटिया जनरल आसिम मुनीर, वो रबर स्टैंप भी नहीं कराता है अपने फैसलों के। सारे के सारे खुद फैसले कर रहा है। ये इस तरीके से मुल्क चलते हैं। लोगों को अगवा कर रहे हैं, सिंधियों को अगवा कर रहे हैं, मुहाजिरों को अगवा कर रहे हैं। पंजाबी बदमाशी लगाई हुई है। अफगानों को जो है
खराब बोला बरा भला कह रहे हैं, अफगानों के ऊपर जाके बमबारी कर रहे हैं। ये CIA के 2% के एजेंट, ये हमसे मुकाबला करेंगे? फतह हमारी होगी। BLA जिंदाबाद, मजीद ब्रिगेड जिंदाबाद, जय हिंद, भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद। चलिए, मैं चाहता हूं कि इसको और आगे ले जाता, लेकिन वक्त मुझे इशारा हो गया है, एकदम वक्त खत्म है। माफी के साथ आप दोनों से ही हमर मस्तिकन, आपकी बात हमने सामने रखी। हामिद भाई, आपकी भी बात हमने सामने रखी, इसलिए कि जो देख रहे हैं वो खुद तय करें कौन कितना बेहतर है, कौन कितना सही है। लेकिन माथे का झूमर इस वक्त जख्मी जरूर है और